प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति दो वस्तु एक ही मूल्य पर बेचता है। पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 25% लाभ होता है। यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब इसमें भी विक्रय मूल्य तो समान है, अलग अलग लाभ परसेंट दिया है, लेकिन क्रय मूल्य निकालना है। एक का दिया हुआ है, दूसरे का निकालना है। कैसे करते हैं इसको, आइए पहले समझ लेते हैं। इसमें भी दिया हुआ है कि सेलिंग प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस दोनों वस्तु का इक्वल है। क्लियर है, दोनों वस्तु का इक्वल है। पहले को वो 20% लाभ पर बेचता है, मान लो इस वस्तु को वो 20% लाभ पर बेचता है और दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है। क्लियर हो गया, पहले को 20% लाभ और दूसरे को 25% लाभ पर बेचता है। अब आपको पता करनी है कि एक का क्रय मूल्य दिया हुआ है 10,000 रुपया, इसका क्रय मूल्य कितना है 10,000 रुपया है, और इसका क्रय मूल्य आपको बतानी है, इसका सीपी आपको बतानी है। तो देखिए दोस्तों, इसका सबसे आसान तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे इंप्लीमेंट करनी है, इसको सब कुछ भुला दीजिए आप, सिर्फ एक चीज़ याद रखना है, CP1 बटे CP2। इसका क्या मतलब है, कॉस्ट प्राइस पहले का बटे कॉस्ट प्राइस दूसरे का, बराबर कर देना है सेलिंग प्राइस 2 का परसेंटेज बटे सेलिंग प्राइस 1 का परसेंटेज। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है। तो पहला कॉस्ट प्राइस कितना है, ये दिया हुआ है 10,000 रुपया, पहला कॉस्ट प्राइस 10,000 रुपया। दूसरे का कॉस्ट प्राइस इस तो आपको निकालनी है, तो ये कॉस्ट प्राइस आपको दूसरे का निकालना है। अब दूसरे का सेलिंग प्राइस देनी है परसेंटेज में, तो सेलिंग प्राइस 25% लाभ पर बेचा है, तो ध्यान रखना 125% पे वस्तु को बेचा है। सेलिंग प्राइस लिखना है ना, यानी 125% पे वस्तु बेचा है, 25% प्रॉफिट दिया हुआ है ये, लेकिन जब ये बेच रहा है तो कितना हो जाएगा 125%। तो परसेंटेज में वैल्यू लिखनी है सेलिंग प्राइस की, और बटे दूसरे का सेलिंग प्राइस। 20% प्रॉफिट हो रहा है तो 120 लिखनी है। ध्यान रखना, अगर लॉस हो तो 100 में से घटा के लिखना है। अगर 25% लॉस होता तो मैं यहाँ 75% लिखता, अगर यहाँ 20% लॉस होता तो मैं क्या लिखता 80% लिखता। अब क्या करना है, अब परसेंट से परसेंट खत्म हो गया, इसको काटेंगे तो 25 वाटे होता है 1000, ये आएगा 80, और दूसरे का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 80 और गुना ये 120, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 12 वाटे 96, 20 9600 रुपया हो गया इस दूसरे का कॉस्ट प्राइस। यही हो गया आपका आंसर। ध्यान रखना क्या फॉर्मूला है, ये है CP1 अपॉन CP2 बटे सेलिंग प्राइस 2 बटे सेलिंग प्राइस 1 परसेंटेज में। क्लियर हो गया, ये ध्यान रखनी है। इस तरह के एक और प्रश्न करते हैं और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों अगला प्रश्न है कि संगीता ने सिलाई की 2 मशीनें एक ही मूल्य पर बेची। पहली मशीन पर उसे 20% की हानि होती है, दूसरी पर 25% लाभ हुआ। यदि पहली मशीन 6250 रुपये की खरीदी गई तो दूसरी मशीन कितने रुपए में खरीदी गई थी। अब देखिए इस ट्रिक से, एक फार्मूला से कैसे कितना आसान तरीके से इस वस्तु को कर सकते हैं क्वेश्चन को। क्या मैंने बताया था, CP1 अपॉन CP2 इक्वल टू सेलिंग प्राइस 2 परसेंटेज बटे सेलिंग प्राइस 1 का परसेंटेज। अब CP1 कितना दिया हुआ है, यानी पहला कॉस्ट प्राइस दिया है 6250 रुपया, दूसरा आपको निकालनी है CP2 निकालनी है। दूसरा सेलिंग प्राइस कह रहा है कि दूसरी पर 25% लाभ कमाता है। 25% लाभ का मतलब है कि 125% पे वस्तु बेचा है, यानी उसका सेलिंग प्राइस कितना है, परसेंटेज वैल्यू सेलिंग प्राइस का कितना है 125%। दूसरा सेलिंग प्राइस, पहले का परसेंटेज वैल्यू कितनी है सेलिंग प्राइस में, तो वो है 20% हानि, इसका मतलब वो 80% पे वस्तु बेचा है। तो ये खत्म हो गया। 125 से जब इसको काटे हुए तो 125 से 5 बार में होता है 625, ये आ गया 50। अब CP2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो CP2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 और गुना 80 इक्वल टू आ गया 4000 रुपया। ये हो गया आपका आंसर। तो एक लाइन का क्वेश्चन है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आपको निकाल लेनी है, इतना करने की भी ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लगातार यहाँ आपको वीडियो मिलते रहेंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।